रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स हम लेते हैं उनको लेने का कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं, एडमिनिस्टर करने के ड्रग को कौन कौन से रूट हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। देयर आर टू मेन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। दो मेन रूट होते हैं, कौन कौन से, एंटरल और पेरेंटरल। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं। पहले देख लेते हैं एंटरल रूट क्या होते हैं। एंटरल रूट में कौन कौन से रूट आएंगे, ओरल रूट, नेजल रूट, सबलिंगुअल रूट, वजाइनल रूट एंड रेक्टल रूट। ठीक है, इनके थ्रू मेडिसिन इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ओरल रूट के बारे में। ओरल रूट का मतलब है बाय माउथ, यानी कि किसी ड्रग को माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर करना बॉडी में। ये क्या होता है, ये नेचुरल रूट होता है ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, ओरल रूट क्या है, नेचुरल रूट है। इसके थ्रू कौन कौन से फॉर्म्स में हम ड्रग ले सकते हैं, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल्स, पाउडर्स, मिक्सचर्स जो होते हैं एक्सेट्रा आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट। दिस रूट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। मतलब कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, बड़ी आसानी से इसके थ्रू हम ले सकते हैं। पेशेंट खुद से इस रूट के थ्रू मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इस रूट के, द इफेक्ट इज डिलेड। इसके थ्रू जो इफेक्ट होता है वो डिले होता है, क्योंकि पहले स्टमक में जाती है मेडिसिन, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में। इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन। इस रूट के थ्रू जो इरिटेंट ड्रग्स हैं वो नहीं दी जाती। कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको ये वाली ड्रग्स नहीं दी जा सकती जो ओरल रूट के थ्रू ली जाती हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आगे है नेजल रूट। नेजल रूट क्या है देख लीजिए। नेजल रूट के थ्रू कौन से ड्रग्स दे सकते हैं हम, जो ड्रॉप्स होते हैं, नेजल ड्रॉप्स होते हैं, इनको ग्यूटे बोलते हैं, या इनहेलेशन के फॉर्म में। ठीक है, इनहेल करके जो ड्रग्स ली जा सकती है वो होती हैं, वो नेजल रूट के थ्रू ली जाती हैं। जैसे इमिडाजोलाइन कंपाउंड्स की जो ड्रग्स होती हैं, जैसे कि नेफाजोलाइन, जाइलोमेटाजोलाइन, ऑक्सीमेटाजोलाइन और एफिड्रिन, ये ड्रग्स होती हैं जो नेजल इरिगेशन हो जाती है जब उस टाइम पे यूज़ की जाती हैं। इनहेलेशन फॉर्म में ये यूज़ की जाती हैं ड्रग्स, तो ये नेजल रूट से ली जाती हैं। फिर है सबलिंगुअल रूट। ठीक है, सबलिंगुअल रूट, द टैबलेट्स आर प्लेस्ड अंडर द टंग सक्ड। ठीक है, जो जीभ होती है उसके नीचे टैबलेट रखी जाती हैं और वहाँ से चूसी जाती हैं। मिथाइल टेस्टोस्टेरोन इज इन द फॉर्म ऑफ सबलिंगुअल टैबलेट। जो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन होता है वो सबलिंगुअली लिया जाता है, इज गिवन एज मेल हार्मोन। ठीक है, वजाइनल रूट भी होती है। वजाइनल रूट कैसे, मेडिसिन होती हैं कुछ, जैसे कि माइकोनेजोल, कीटाकोनजोल, ठीक है, एक्सेट्रा, ये मेडिसिन होती हैं जो कि वेजाइनल रूट के थ्रू ली जाती हैं। क्रीम्स, जेली, गम्स, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वेजाइनल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है बॉडी में। रेक्टल रूट भी होता है। एनिमा जो दिया जाता है रेक्टल रूट के थ्रू दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी और एनिमा। ठीक है, ग्लूकोज हो गया, पैराल्डिहाइड हो गया, ये एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं इस रूट के थ्रू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेरेंटरल रूट की। पेरेंटरल रूट क्या होता है, इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर किए जाते हैं, इस रूट को बोलते हैं पेरेंटरल रूट। द ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ सिरिंज एंड निडल टू प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। उसके जो ड्रग्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं उन्हें बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी में एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, सिरिंज और निडल की हेल्प से। ठीक है, तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस। कौन कौन से इंजेक्शंस के टाइप्स होते हैं जिनके थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है। सबसे पहले होती है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस रूट कैसे होता है, जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, इंसर्ट किया जाता है। हाइपोडर्मिक निडल होती है, निडल जो होती है उसको कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, स्किन की लेयर में। जो फैटी टिश्यू होता है बिल्कुल स्किन के तुरंत बाद जो फैटी टिश्यू होता है उसमें इंसर्ट की जाती है निडल। ठीक है, थ्रू द लेयर्स ऑफ द स्किन इनटू एरियोलर टिश्यू होता है वहाँ पे, उसको फैटी टिश्यू भी बोल देते हैं, जस्ट स्किन के बिलो। ठीक है, जैसे कि इंसुलिन होती है वो ऐसे ही एडमिनिस्टर की जाती है। आपने इंसुलिन देखा भी होगा, जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं इंसुलिन लेते हैं पेट पे या क्या बोलते हैं आर्म पे ऊपर की तरफ, वहाँ पे ये ड्रग्स लेते हैं सबक्यूटेनियसली। ठीक है, 45 डिग्री पे लिया जाता है इंजेक्शन जो होता है, 45 डिग्री पे निडल होती है इसकी। इंट्राडर्मल होता है, द ड्रग इज इन स्मॉल क्वांटिटी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द अपर लेयर ऑफ स्किन विद द हेल्प ऑफ निडल एंड सिरिंज। सिरिंज और निडल की हेल्प से जो स्किन की अपर लेयर होती है
वहाँ पे ड्रग का बहुत ही कम अमाउंट, कम क्वांटिटी यूज़ की जाती है और इंट्रोड्यूस कराई जाती है बॉडी में अपर लेयर ऑफ स्किन के थ्रू। जैसे कि पेनिसिलिन की जो टेस्ट डोज होती है, बीसीजी और स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन्स होती हैं वो इसी रूट के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर कराई जाती हैं, ठीक है। और 10 to 15 डिग्री के एंगल पे ये हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर होती हैं, ठीक है। इंट्रामस्कुलर रूट की बात कर लें तो जो निडल है वो डीपली जो डेल्टॉइड मसल होती हैं और जो ग्लूटियल मसल होती है, ठीक है, उसमें क्या होती हैं, इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं 90 डिग्री के एंगल से। ये वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इस वाले रूट के थ्रू 10 ml तक ही ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर कराई जा सकती है, ठीक है। आगे है इंट्रावेनस रूट। इंट्रावेनस रूट में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इनटू द वेनस ब्लड। जो वेन्स होती हैं उनमें डायरेक्टली ये जो इंट्रावेनस रूट के थ्रू ड्रग्स एडमिनिस्टर की जाती हैं। ये 25 डिग्री के एंगल पे एडमिनिस्टर की जाती हैं। जो निडल होती है 25 डिग्री के एंगल पे होती है। इंट्राथीकल, इंट्राथीकल की बात करें तो जो इंजेक्शन है वो कहाँ दिया जाता है, इंटर स्पीनियस स्पेस जो होता है बैक में नीचे की तरफ, कमर में नीचे की तरफ, वहाँ से इंजेक्शन लगा के फ्लूइड निकाला जाता है, स्पाइनल फ्लूइड, बोन मैरो, ठीक है, इनके थ्रू। दिस रूट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड इन्फेक्शंस ऑफ सीएनएस। अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया देना होता है या कोई सीएनएस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस रूट के थ्रू मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रापेरिटोनियल रूट होता है। जो ड्रग होता है वो सीधा पेरिटोनियल कैविटी में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये लेबोरेटरी में जो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट होता है ये वाला रूट वहाँ पे यूज होता है ज़्यादातर। ये कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज में नहीं लाया जाता। इंट्रामेडुलरी रूट होता है, ठीक है, जो कि बोन मैरो में इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं, मेडिसिन जो है बोन मैरो में एडमिनिस्टर करते हैं। इसका जो ऑनसेट होता है यानी कि जो इसका एक्शन होता है वो रैपिड होता है। दिस रूट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग, ठीक है। अगर वेन्स में ब्लॉकेज हो रहा है या कोई थ्रोम्बोसिस हो गया है, कोई वेन में ब्लॉकेज आ रहा है, रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, तब इस वाले रूट के थ्रू मेडिसिन इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन फार्मेकोपिया, ठीक है। थैंक यू।